इन्होंने दिखाई है। तो इंशाअल्लाह नेस्पाक पूरी कोशिश से उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा टाइम को स्क्वीज़ करें और जितनी जल्दी हो सके ये हजूर दादा साहब की जो मज़ार की तोसी है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। और उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो इसमें मज़ीद टाइम रिड्यूस करेंगे। हम बड़ी मुस्तक़बिल करीब में एक तफसीली मीटिंग भी करेंगे, माजी में भी की है प्रोजेक्ट के हवाले से। आज चूँकि तकरीब थी और वो यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने कुछ अब तक की जो प्रोग्रेस है उसको शेयर किया है। तो अगर आप किसी का सवाल है तो ये बताएं, आप दाता ज़रूर के मानने वाले भी हैं, गरीब परवर भी हैं। महंगाई के जीन से आप तो नारा लगा के नून लीग आएगी महंगाई से निजात मिलेगी, पिस गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं खुदों में शेशिया खरीदने के लिए। तो नून लीग आगे इलेक्शन में कैसे जाएगी जबकि तरीके इंसाफ आ रही है आपको डैमेज करने के लिए? आप लोगों को किस तरह लीड देंगे? देखिए बात यह है कि जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, ये आपको ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। ये वो पाकिस्तान को उस वक़्त याद कर रहे हैं जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 में। मुल्क जो था वो यानी बहुत बुरी हालत में था और ये उस वक़्त यानी प्रोजेक्शन की गई थी कि ये 6 से 7 महीने में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी वो इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी। अल्लाह के फजल करम से मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में 2016 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। और तमाम महंगाई कितनी थी? 2% और जनरल महंगाई कितनी थी? 3.6%। और तरक्की का रफ्तार पहिया क्या था? 6%। शरह मुनाफा के लिए मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो 5.25%। तो फिर जो मुल्क में एक पॉलिसी के तहत उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म किया गया, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। एक जो हाथ से चुने हुए था 2011 में, ये इसी मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी हुकूमत लाई गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। ये जो मुल्क को दिवाली होने से बचाया, अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। कहते थे जो है पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। आज देखें कि हर जो बड़ी कुव्वत है, जो बड़े ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपने सफारती यानी ताल्लुकात को भरपूर तरीके से उनके साथ हो रहे हैं। कोई दुनिया के कोई सदूर यहाँ आ रहे हैं, कोई सदूर को मिलने हम जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। इंशाअल्लाह जहाँ हम खड़े हैं इनकी दुआओं से पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने दोबारा उभर रहा है, पाकिस्तान दोबारा एक मईशी कुव्वत बनना है। ये ऑलरेडी एटमी कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, ये ऑलरेडी मिसाइली कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। इसको मुआशी कुव्वत बनाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन भंवर से निकलेंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। यार 2 सवाल कर चुका है। डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से सामने की बात करें साहब और तमाम लोगों की राय यही है जो कि मीडिया के ऊपर वज़ीर इत्तलात। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने देखें एक चीज़ तो प्रूवन है। 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदियों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें। अब बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस इज्जतों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार।
बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही। ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DGI-FI को बुलाती है, ना DG नैब को बुलाती है, ना चेयरमैन नैब को बुलाती है। आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है और जो कानून आइन के तहत जो मामला है वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है। मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए। तो ये बात नहीं है, लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। और जो उसमें मुलव्वस है, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।